हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक पे है। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, पर्यावरण के बारे में जानना पसंद करते हैं या जीएस यानी कि जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम इस वीडियो में भारत के सभी यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम हर रिजर्व की डिटेल्स, उसके महत्व, जीव जंतु, पौधे और संरक्षण प्रयासों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, साथ ही स्थानीय लोगों के सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम इन रिजर्व को मान्यता देता है। ये रिजर्व 3 जोन में बांटे जाते हैं: कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन का मतलब होता है पूर्ण संरक्षित, बफर जोन सीमित गतिविधियां और ट्रांजिशन जोन मानवीय विकास। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में 13 शामिल है। हाल ही में 2025 में कोल्ड डेजर्ट को एक 13वां यूनेस्को रिजर्व बनाया गया। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986। यह भारत का पहला यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। इसका क्षेत्र लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता है। इसके साथ ही आपको यहाँ नील कुरीगिंजी फूल मिलेगा जो हर 12 साल में खिलता है। जीवों में एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर और विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। रिजर्व आदिवासी समुदायों से जैसे टोडा और इरुला को भी समर्थन देता है। संरक्षण में इको टूरिज्म और वन संरक्षण पर जोर है। यह रिजर्व जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर दूसरा बात करें तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 उत्तराखंड में स्थित यह 5860 वर्ग किलोमीटर में फैला। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटी है जैसे नंदा देवी पीक। जैव विविधता में सोनो लेपर्ड, हिमालयन मस्ट डियर और विभिन्न औषधीय पौधे शामिल हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। स्थानीय लोग यहाँ पर्यटन से जुड़े हैं, लेकिन अवैध शिकार एक चुनौती है। संरक्षण प्रयासों में कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन शामिल है। यह रिजर्व ग्लेशियर अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्रोक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें 1988 मेघालय में 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। यहाँ गारो हिल्स है और यह सिट्रस प्रजातियों का हॉटस्पॉट है जैसे खासी, मदारीन, जीवों में क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाई हाथी और विभिन्न पक्षी। आदिवासी गारो समुदाय यहाँ रहते हैं। संरक्षण में जैविक खेती और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। यह वर्षवान इकोसिस्टम का उदाहरण है। उसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में 885 वर्ग किलोमीटर यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहां निकोबारी मेगापोड पक्षी और लेदरबैक टर्टल मिलते हैं। यहाँ सोमपेन और निकोबारी आदिवासी रहते हैं। सुनामी के बाद संरक्षण प्रयास बढ़े हैं। यह समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें 1989 की तो तमिलनाडु में लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर जिसमें समुद्री क्षेत्र शामिल है। यहाँ कोरल, रिफ्स, सीग्रास और मैंग्रोव है। जीवों में डुंगोग, समुद्री गाय, डॉल्फिन और विभिन्न मछलियां हैं। यह राम सेतु से जुड़ा है और संरक्षण में फिशिंग रेगुलेशन और मरीन प्रोटेक्शन है। यहाँ क्लाइमेट चेंज भी प्रभावित है। उसके बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें 1989 की तो पश्चिम बंगाल में 9630 वर्ग किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। यहाँ सुंदरी पेड़ और हनी कलेक्शन प्रसिद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। संरक्षण में टाइगर प्रोजेक्ट शामिल है। जलवायु परिवर्तन से समुद्र स्तर बढ़ने की समस्या। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें उड़ीसा में 4374 वर्ग किलोमीटर में। यहाँ सालवन और ऑर्किड की 96 प्रजातियां, जीवों में टाइगर, लेपर्ड, हाथी और संथाल आदिवासी यहाँ रहते हैं। यहाँ आयरन और माइनिंग से प्रभावित है लेकिन संरक्षण प्रयास जारी है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4926 वर्ग किलोमीटर।
सतपुड़ा रेंज में जहां रॉक शेल्टर्स और प्राकृतिक पेंटिंग्स हैं। जीवो में टाइगर बेयर और विभिन्न पक्षी है। यह बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, संरक्षण में इको टूरिज्म है। अगर हम खनचेंड जोगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सिक्किम में 2619 वर्ग किलोमीटर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। जैव विविधता में रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और रोडोडेंड्रॉन, लेप्चा और भूटिया समुदाय संरक्षण में बॉर्डर सिक्योरिटी भी शामिल है। उसके साथ ही अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो 2001 में बना था, केरल और तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर पश्चिम घाट में, जहां 2000 से ज्यादा पौधे प्रजातियां हैं। जियो में लायन टेल्ड, मकॉक, नीलगिरी तहर या मेडिसिनल प्लांट्स का केंद्र है। संरक्षण में आदिवासी भागीदारी है। इसके साथ ही अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3835 वर्ग किलोमीटर नर्मदा और सोन नदी का उद्गम। साल और टीक वन जियो में टाइगर, लेपर्ड, वेगा आदिवासी संरक्षण में वाटर सेट मैनेजमेंट है। इसके साथ ही पन्ना बायोस्फीयर की बात करें, जो कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में बना था और मध्य प्रदेश में 2998 वर्ग किलोमीटर या डायमंड माइट्स और टाइगर रिजर्व। जियो में टाइगर, चीतल, सांबर, केन नदी यहां बहती है। संरक्षण में टाइगर रिलोकेशन सफल रहा। कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व 2009 और निस्को हिमाचल प्रदेश में 7770 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रिजर्व है। यहाँ ऊंचाई 3300 से लेकर 6600 मीटर है। इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंताल, झीलू साज, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। यहाँ 732 वेस्कुलर प्लांट, 30 एडमिक और जीव जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन इम्बेक्स, ब्लू सीप, हिमालयन वुल्फ, लगभग 12,000 लोग यहाँ रहते हैं जो पारंपरिक पशुपालन या हॉर्डिंग, जौ मटर की खेती करते हैं। बौद्ध मठ परंपराएं यहाँ जीवित है। यह रिजर्व ठंडा और सूखा इकोसिस्टम है जो ग्लेशियर वैली और अल्पाइन झीलों से भरा है। यूनेस्को ने इसे 2025 में शामिल किया, जो संरक्षण और सतत विकास का प्रतीक है। दोस्तों, ये सभी रिजर्व बैंक भारत की जैव विविधता की धरोहर है। इनके संरक्षण से हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वन जीव की रक्षा कर सकते हैं। सरकार के प्रयास जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, इको टूरिज्म और कम्युनिटी डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। धन्यवाद। जय हिंद।